हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा मोललता। देखो, पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था मोलरता। अब ये मोलरता क्या थी, जिसको अपन बोलते हैं मोलेरिटी। आज जो अपना टॉपिक है वो है मोलेलिटी। देखो, वो तो थी मोलेरिटी, यह है मोलेलिटी। मतलब वो थी मोलरता, यह है मोललता। इस उसको अपन लिखते थे कैपिटल एम से, इसको लिखेंगे अपन स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। तो आप एक दूसरा तरीका होता है इसको याद रखने का, उसको याद करोगे बड़ी मम्मी से। मतलब कैपिटल एम तो किससे याद करोगे? बड़ी मम्मी से। ये है स्मॉल एम, तो इसको किससे याद करोगे? छोटी मम्मी से। ठीक है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि मोललता होती क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या बोलोगे इसकी? कि 1 केजी विलायक में उपस्थित, क्या बोल रहा हूं? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को नोट करना कि देखो क्या डिफरेंस पता चल रहा है। मैंने आपको जब मोललता पढ़ाई थी, देखो मोललता पढ़ाई थी, अब अपन पढ़ रहे हैं मोललता। तो मोललता में क्या बोला था आपने? कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, क्या बोला था? कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोललता होती है। लेकिन यहां पे क्या बोलूं? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। अरे अपन पढ़ते हैं कि विलियन होता है, क्या होता है? विलियन। वह मिलकर बना होता है विलेय और विलायक से। किससे? विलेय प्लस विलायक से बना होता है। अब अपन मोलरता की बात करते हैं, उसमें तो लेते हैं क्या? विलियन। मोलरता में क्या लेते हैं? विलियन। लेकिन मोललता में क्या ले रहे हैं? विलायक। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहां पे आप कंफ्यूज होगे, बहुत बार कंफ्यूज होगे। आप इस चीज में बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मोललता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो अपने को बस ये याद रखना है कि जब अपन मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता में होता है 1 लीटर विलियन। यहां पे अपन मोललता की बात करते हैं, उसमें आएगा 1 केजी विलायक। तो अपन क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा? कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। अब अपन मोललता का सूत्र क्या लिख सकते हैं? मोललता का सूत्र क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या अपोन में क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? विलायक का द्रव्यमान। अब डियर स्टूडेंट्स, अपने को पता है अगर ये द्रव्यमान केजी में दे रखा है तो ऐसा का ऐसा। लेकिन जब अपने को ये द्रव्यमान ग्राम में दे देता है, किसमें? ग्राम में मिल जाता है, तब क्या करेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या अपोन विलायक का द्रव्यमान किसमें दे दे? ग्राम में दे दे। तब क्या करेंगे? इंटू 1000 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, क्या आ जाएगा? इंटू 1000। अब देखो, अपन विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? क्या? विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो आप क्या बोलोगे? सर विलेय के मोलों की संख्या हम निकालते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा, क्या? विलेय की ग्राम में मात्रा अपोन विलेय का अनुभाग। अब देखो बच्चों,
आपको क्वेश्चन में विलेय की ग्राम में मात्रा देगा और अणुभार अपन ने लिखना सीखा है कि कैसे अपन निकालते हैं, वो अणुभार अपन पहले सीख चुके हैं पहले वाली क्लास में, ठीक है। अब इस विलेय के मोलों की संख्या का जो मान है वो मैं इस फॉर्मूले में पुटअप कर दूं, इस फॉर्मूले में लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को? तो क्या बोलेंगे, स्मॉल m बराबर, इस विलेय के मोलों की संख्या को लिख रहा हूं मैं इस फॉर्मूले में, तो क्या लिखूंगा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन क्या कर दोगे, विलेय का अणुभार ठीक है, इनटू क्या करोगे, अब देखो विलायक का द्रव्यमान, क्या करोगे, विलायक का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और इनटू में क्या आ जाएगा, 1000। ये अपना फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला मोललता का बन गया, 5 स्टार। तो अपन ने क्या पढ़ा, पहले एक बार वापस सुन लो, क्या कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, अपन मोललता कहते हैं। बेटा ध्यान से सुनो इस बात को, क्यों, क्योंकि आप इस चीज में बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मोललता क्या होती है, मोललता क्या होती है। अगर इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन गलत करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो अपन मोललता में तो 1 लीटर विलेय लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा मामला चेंज हो जाता है। सारा मामला चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन यहाँ पे विलायक लेते हैं, तो विलायक लेने के लिए अपन फॉर्मूला क्या बना देंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर विलायक का द्रव्यमान अपने को केजी में दे रखा है तो ऐसा का ऐसा, लेकिन अब अपने को कभी कभी क्या होता है, इस द्रव्यमान को ग्राम में दे देता है, और ग्राम में दे देगा तो क्या करेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, तो क्या करेंगे इसको ग्राम में चेंज करने का 1000 का भाग देते हैं, तब क्या होगा ऊपर जाके इससे गुणा हो जाता है। अब अपने को पता है प्यारे बच्चों कि अपन विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, और विलेय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, विलेय की जो ग्राम में मात्रा हमने ले रखी है वो बटे विलेय का अणुभार। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, और यहाँ पे पुटअप करेंगे अपने पास एक फॉर्मूला बन के आता है, क्या, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या, अब आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं, क्या सर, मैं आपको बोल रहा हूं कि 40 ग्राम, क्या बोल रहा हूं, 40 ग्राम NaOH को 500 ग्राम विलायक में घोलता हूं, विलायक में घोलने पर विलयन तैयार किया जाता है, विलायक को घोलने पर, विलायक में घोलने पर विलयन तैयार होता है। तो विलयन की मोललता ज्ञात करो, क्या पूछ रहा हूं, मोललता ज्ञात कीजिए। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखो अपन को जो चीज जब भी न्यूमेरिकल आ जाता है तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें क्या दे रखा है और अगले ने पूछा क्या है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में आप छोटी छोटी गलतियां कर दोगे और क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, और अपने को इसका अणुभार पता है, और पूछा क्या है, मोललता पूछी है। तो अपन क्या बोलेंगे, विलेय कौन है, NaOH का द्रव्यमान, यानी ग्राम में मात्रा कितनी, 40 ग्राम। अब आप क्या बोलोगे, सर विलायक का द्रव्यमान कितना है,
तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर विलायक का द्रव्यमान है 500 ग्राम। फिर आप क्या बोलोगे कि सर हमें विलेय NaOH का अणुभार पता है, कितना होता है? अरे 23 16 39 प्लस 1 40। ठीक है, अब आपको क्या बोलता है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अब आपको बोलता है मोल लता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मोल लता। तो मोल लता ज्ञात कर सकते हो। ऊपर क्या लिखोगे? विलेय का द्रव्यमान। नीचे क्या लिखोगे? विलेय का अणुभार। लिख दिया सर। फिर क्या लिखोगे? इनटू विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में दे रखा है तो इनटू 1000 कर दोगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ये इससे कैंसिल, ये 2 बिंदु इससे, तो मोल लता कितनी आ गई? 2। अब देखो, इस मोल लता की जो इकाई होती है यानी मात्रक होता है वह मोल पर केजी होता है। कितना होता है? मोल पर केजी। क्यों होता है सर? क्योंकि यहां पे अपन ने क्या लिया है? 1 केजी विलायक है। और मोलरता की क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। सर यहां पे ये लीटर क्यों? तो वहां पे अपन बोलते हैं 1 लीटर वीर्य में, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? 1 केजी वीर्य। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया वह लिखेगा यस सर, हमें ये बात समझ में आई। ठीक है, अब सुनो एक बात कि इसको जब भी अपने को क्वेश्चन करना हो तो सीधा पहले देखो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। जो चीज दे रखी है वो लिख लो, जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। अब अपन करते हैं 2-4 क्वेश्चन और उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना। अब अपन स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। आप पहले खुद से करने की ट्राई कीजिए और फिर देखिए सॉल्यूशन। अब देखो एक बार खुद से ट्राई करो, कर लिया। अब देखो आपको क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि 5.85 ग्राम NaCl को घोलकर 45.85 ग्राम विलयन तैयार किया गया। इस विलयन की मोल लता क्या है? तो देखो आपको क्या बोल रहा है? विलेय क्या है? विलेय NaCl का द्रव्यमान कितना बोल रहा है? 5.85 ग्राम बोल रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? आपको बोल रहा है कि इस NaCl का अणुभार कितना? क्या? NaCl का अणुभार तो कितना होता है? 23 होता है। 23 Na का कितना होता है? 23 और इसका होता है 35.5। जोड़ दो, कितना आ गया? 58. आ गया? अरे आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां से आपको पूछना, मैं अभी नहीं बता रहा, आपको पहले फॉर्मूला बताता हूं इस मोल का। सर हमें तो फॉर्मूला पता है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसमें क्या बोलता है आपको कि विलेय की ग्राम में मात्रा बोलता है। जी सर बोलता है। अपॉन विलेय का अणुभार, अरे बोलता है अणुभार। जी सर ये भी बताता है। बाद में बोलता है विलायक का द्रव्यमान, और वह द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, और इनटू क्या आ जाता है? अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां पे, विलायक का द्रव्यमान। अरे सर यहां पे हमें तो विलयन दे दिया, यहां पे हमें क्या दे दिया? विलयन दे दिया, हमें तो विलायक दिया ही नहीं। अब कैसे सोल्व करें इसको? दिक्कत यहां आ गई। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? अपने को एक बात पता है। क्या पता है सर अपने को? बात अपने को पता है बेटा कि विलयन होता है वह विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। बना होता है कि नहीं बना होता? जी सर बना होता है, बना होता है। अब अपने को यहां पर विलयन की मात्रा दे दी,
विलय की मात्रा दे दी, विलायक की पूछ ली, तो क्या करोगे, विलयन में से विलय घटा दोगे और विलायक आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो निकाल सकते हो। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है विलयन का द्रव्यमान कितना है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 45.85 दे रखा है। अब आपको क्या बोल रहा है, अपने को निकालना किसका है, विलायक का द्रव्यमान निकालना है। किसका, विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालोगे सर, इसको निकालेंगे तब अपन विलयन माइनस विलय कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। और अपने को विलयन का द्रव्यमान कितना है 45.85 और विलय का कितना है 5.85, तो ये कितना आ गया 40, कितना आ गया 40 ग्राम आ गया सर। अरे सर इतना इजी था बेटा, तभी बोलता हूं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, है ना। अब देखो जो जो मान हमें दे रखे हैं वो इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। तो सबसे पहले अपने को विलय की ग्राम में मात्रा कितनी 5.85 अपोन विलय का अणुभार कितना 58.5 इंटू अपने को बोलता है विलायक का द्रव्यमान कितना 40 ग्राम है, तो इंटू 1000। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, याद करना। अपन वैज्ञानिक संकेतन पढ़ते थे, याद ही नहीं आ रहा सर, पढ़ते तो थे याद ही नहीं। अब देखो यहां पे मैं अगर इस पॉइंट को इधर किसका हूं, इस पॉइंट को ये यहां पे था, अब मैं इसको हटा के यहां पे लगा दिया, तो इंटू नीचे में क्या कर सकता हूं 10 कर सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या। अब ये इससे कैंसिल, ये बिंदु इससे कैंसिल है, ये बिंदु इससे कैंसिल, m बराबर आ गया 10/4 आ गया, तो मान कितना आ गया 2.5 m। ये मान किस किस बच्चे का आया, जिसका भी ये मान आया वो बोलेगा यस सर हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ध्यान दो, 40 ग्राम CH3COOH को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, विलय का द्रव्यमान। अरे विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है अपने को सर, अपने को 40 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर विलय का अणुभार कैसे निकाले, क्या विलय का अणुभार। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, आपको अणुभार निकालना बताया था, तो कितना हो जाएगा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 24, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32 और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 28 और 60, कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो, अब अपने को क्या बोलता है आगे कि 500 ग्राम जल में, मतलब विलायक में बोला है इसको, तो विलायक का द्रव्यमान कितना, अरे बोलो 500 ग्राम। फॉर्मूले में मात्रा पुट करो, जितने भी मान दे रखे हैं वो सारे के सारे पुट करो और आंसर पाओ। सर हमें विलय की ग्राम में मात्रा चाहिए, तो सर हमें विलय की ग्राम में मात्रा 40 ग्राम दे रखी है। सर हमें विलय का अणुभार चाहिए, सर हमें 60 दे रखा है। सर हमें विलय का द्रव्यमान चाहिए, सर वो हमें 500 ग्राम दे रखा है। और सर जब 500 ग्राम में मात्रा दे रखी है तो ऊपर 1000 हो जाएगा। और सर ये सारी चीजें होने के बाद अपन क्या करेंगे सर, इससे 2 बिंदु से 2 ये, सर इससे ये, और सर 8 पंजो कितना आ गया 40, तो ये क्या आ गया 8/6, ये मान अपने निकाल लेंगे। और ये मान निकालेंगे तो 1/1.33 m आ जाएगा, 1.33 m आ जाएगा। तो ये निकाल दोगे सर के सर, अरे निकाल दोगे क्या, देखो बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़े से दिमाग की जरूरत, थोड़ा सा माइंड घुमाओ, दिमाग की बत्ती को जला के अपना माइंड, जो चीज दे रखी है
वो लिख लो पहले। जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला लिख लो और उसमें वो सारे के सारे मान लिख दो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, 90 ग्राम H2O को 500 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या बोला कि 90 ग्राम H2O को 500 ग्राम बेंजीन में, तो अपने को क्या बोल रहा है, विलय कौन है यहां पर? सर विलय है H2O और इस H2O का द्रव्यमान कितना है? सर इस H2O का द्रव्यमान है 90 ग्राम। खुद से सोल्व करो एक बार, इसको खुद से सोल्व करो। अगर इस वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, अगर आंसर मिल जाता है आपको सेम तो आप लिखोगे कि सर हमारा आंसर एकदम राइट है। सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान कितना? 90 ग्राम। फिर बोलता है इस H2O को किसमें घोलता है? 500 ग्राम बेंजीन में। तो अपन क्या बोलेंगे, पहले अपन निकाल लेते हैं विलय का अणुभार। क्या निकाल लेते हैं? विलय का अणुभार। और सर विलय का अणुभार कितना होगा? ये अपने पास है H2O। सर एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 तो ऑक्सीजन का हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, टोटल हो गया 18। और सर फिर हमें ये बोलता है कि 500 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो इस बेंजीन को क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? सर विलायक बोल रहे हैं। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा जेंटलमैन? तो विलायक का जो द्रव्यमान होगा वह हो जाएगा 500 ग्राम। और अब अपने को क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? अपने को पूछ रहा है अरे मोल लता, मोल की लता, मोल लता। तो ये निकाल देते हैं अपन स्मॉल m। छोटी मम्मी कैसे निकालेंगे? सर अपन ऊपर लिखते हैं विलय का द्रव्यमान, अरे कितना? 90। सर नीचे लिखते हैं विलय का अणुभार, अरे कितना? 18। सर फिर गुणा करते हैं इसको विलायक के द्रव्यमान से जो अपने को 500 ग्राम दे रखा है, और सर फिर अपन इसको ग्राम में दे रखा है तो 1000 कर देंगे। अब देखो 2 से 2 बिंदु कैंसिल। सर 6, 18 पंजो 90 है। कितना? 18 पंजो 90 है, पंजो 90 हो गया। फिर 5 से 5 कैंसिल, तो m का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स? 10 m, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10 मोल पर केजी। अरे लिख सकते हो क्या? जी सर लिख सकते हैं। अब ये बताओ, ये तीनों क्वेश्चन किए, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर किस किस बच्चे के सही? सच सच बोलना, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, बताएंगे कि हाँ सर हमारे तीनों क्वेश्चन सही थे। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है ना, वो पूछ सकता है और उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आज की क्लास में अपन ने पढ़ी मोललता, और इस मोललता में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो बेझिझक पूछ सकता है, उसका सॉल्यूशन अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।